कब तक अम्बेडकर को ढोगे और कब तक बुद्ध को ढोगे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे पहले हमने कोशिश करी कि हम जाति से अपनी एक हों, उसके बाद जितने भी हमें यहाँ बहुजन समाज है वो उसमें हम एकता के सूत्र में बंधे। फिर बाबा साहब के जो आंदोलन है उन्होंने जो हमें अधिकार दिए उसकी लड़ाई में एकजुट होकर हम अपने अपने प्रशासन से सबसे अपने हक की लड़ाई में अपना मतलब जीत प्राप्त करें और हमारे उज्जवल भविष्य हमारे समाज का ही। तो नमस्कार, मैं काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। आज एक कार्यक्रम था, वो भी धानुक समाज से, और धानुक समाज की बात करें तो तमाम ये लोग हैं यहाँ पर जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तमाम जो अध्यक्ष वगैरह इनके हमारे साथ में है, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करते हैं। सर, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र कढ़िया धनुषवंशी जी। धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश इटावा के रहने वाले हैं जी। और समाज को एकजुट करने का हमने संकल्प लिया है और उसी श्रृंखला में ये हमारा पहला कार्यक्रम यहाँ था। और इसमें हमारे स्वामी सुदेश कबीर जी भी थे और हमने काफ़ी संगठन के अपने पदाधिकारियों को यहाँ हमने नियुक्ति पत्र भी वितरित किए हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग कैसे एकजुट हों, एकजुट होके और कैसे जागरूक हों और समाज हमारा कैसे प्रगति करे, क्योंकि हमारे समाज में जागरूकता नहीं है। हमारा समाज जो है ना, पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे रहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग आगे निकल के आए, महिलाएं भी निकल के आए, बहनें बेटियां भी आज लेकिन कार्यक्रम था जिस तरीके से देखा गया कि पुरुषों की तो संख्या थी लेकिन महिलाएं एक दो ही थी। हाँ, धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, जागरूक होंगे। अब हम लोग जागरूक धीरे धीरे हो रहे हैं। हमारे भाई हमने संकल्प लिया उसमें हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी देखिए, अब बिहार में भी एक हमारी धानुक समाज की बेटी काजल धानुक के साथ वहाँ पर दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी गई कुछ उच्च जाति के लोगों ने। तो हम जो है ना, वहाँ हमने आंदोलन शुरू कर दिया। वहाँ हम गए, वहाँ जाके पूर्णिया हम लोग डरते थे वहाँ पर कि अगर वहाँ आप जाओगे तो मारे जाओगे, वहाँ उच्च जाति के लोग मारेंगे, पीटेंगे और हो सकता है कि आपको जान से भी हाथ धोना पड़े। इससे डर की वजह से हमारे समाज के लोग वहाँ नहीं जाते थे। जब मैंने यहाँ से मैंने इटावा से जब मैं वहाँ पूर्णिया पहुँचा, रुपौली गाँव की घटना है ये, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ पर कि हमारे समाज के लोग बहुत डरे सहमे से हैं और वहाँ कोई जा नहीं रहा, ना कोई नेता जा रहा, ना पुलिस प्रशासन वहाँ जा रही है, कोई भी किसी प्रकार से FIR भी नहीं हुई। जबकि इससे पहले कई बार घटनाएं हो चुकी हैं वहाँ पर हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ में, लेकिन वहाँ कभी किसी की FIR नहीं, ना किसी प्रकार की कार्रवाई होती थी। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने अपने संगठन के लोग धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी के, वहाँ हमारा प्रदेश अध्यक्ष नंदलाल राय जी हैं, संयोजक वहाँ रामदास जी भी हैं, वहाँ अमरनाथ जी भी हैं और वहाँ महेश राय जी हैं, बबलू हैं। उनकी पूरी टीम मिलकर उन्होंने 350 किलोमीटर की पद यात्रा शुरू की है जी। वो पद यात्रा राजभवन पटना के लिए वो रवाना हो गई। और उसमें जब मैं गया तो वहाँ वो 2 लोग गिरफ्तार हुए। उसमें कुछ है ना, वहाँ जो उच्च जाति के लोग जो है ना, उनके प्रधान का बेटा गिरफ्तार नहीं हो रहा वहाँ पर। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि हम संघर्ष करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे, लेकिन हम गिरफ्तार करवा के रहेंगे और अपनी काजल जो बेटी है उसको न्याय दिला के रहेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, तो हमने इसके लिए आंदोलन चालू कर दिया है। अब वहाँ आंदोलन है, कल उनको ज्ञापन भी देना है, उसके बाद अगले की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए आज जिस तरीके से आप लोगों ने कार्यक्रम करा, और कार्यक्रम में मैंने ये देखा कि धानुक समाज के ही लोग थे, जबकि आपने बाबा साहब की फोटो हाथ में ले रखी है। इन्होंने दलित समाज को एक करा, सारी जातियां तोड़ करके इन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बनाया। लेकिन मैंने मंच पर देखा कहीं ना कहीं सिर्फ धानुक और कट्टरता जो एक होती है उनकी, नहीं मैं इस जाति का हूं तो सिर्फ यही जाति, इस तरीके से मतलब जाति कब खत्म हो? जी ऐसा है, देखो हमारा समाज जो है जागरूक नहीं है और समाज जो है वो जागरूक है। तो जागरूक करने के लिए हमें किसी न किसी कुछ ना कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा ना, तो आगे बढ़ेंगे तभी समाज जागरूक होगा। अब बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा ना। बाबा साहब को पूजने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने ये नहीं कहा हमको पूजिए आप, उन्होंने कहा हमको पढ़िए। जब उनको पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो हमारा समाज जब जागरूक होगा, जब हमने संगठन इसीलिए बनाया है कि अपने समाज को जागरूक करें, हमारा समाज हमारा जागरूक हो, बाबा साहब को पढ़ेगा तो वो आगे बढ़ेगा। स्कूल में बच्चों को भेजेगा, जो हमारे बहनों बेटियों नहीं पढ़ा उनको भी पढ़ाएंगे वो।
तो IAS PCS बनेंगे और विधायक सांसद बनेंगे, हम उनको शासक बनाना चाहते हैं। तो जब हमारा समाज जागरूक हो तभी तो आगे बढ़ेगा ना। तो अन्य समाज जो है वो जागरूक हैं, तो अपने समाज को हमें जागरूक करना है। कठारिया जी, आपसे भी एक सवाल ले लेते हैं कि आज आपके मंच पर ये कहा गया कि कब तक अम्बेडकर को ढोगे और कब तक बुद्ध को ढोगे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे पहले हमने कोशिश करी कि हम जाति से अपनी एक हों, उसके बाद जितने भी हमारे बहुजन समाज है वो उसमें हम एकता के सूत्र में बंधे। फिर बाबा साहब के जो आंदोलन है, उन्होंने जो हमें अधिकार दिए, उसकी लड़ाई में एकजुट होकर हम अपने अपने प्रशासन से सबसे अपने हक की लड़ाई में अपना मतलब जीत प्राप्त करें और हमारे उज्जवल भविष्य हमारे समाज का भी। तो लेकिन अगर देखा जाए उज्जवल भविष्य तो तभी होगा ना जब हम हिंदू धर्म को छोड़ेंगे, बौद्ध धर्म की बात करेंगे, बाबा साहब को पढ़ेंगे, इस तरीके से तभी हम निकल पाएंगे ना। अगर हम देखें आपके हाथ पर भी जय श्री राम इस तरीके से, तो जब हम अपने दूसरे धर्म को ही नहीं छोड़ पाएंगे तो हम अपने धर्म की तरफ कैसे आएंगे? कैसे हम बाबा साहब को लेकर के आगे बढ़ पाएंगे अगर हम पीछे ही लगे रहेंगे? ऐसा नहीं है। ये जो जाति के बंधन है, इसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग उठ के इससे क्या कहते हैं, जब हम पढ़ाई लिखाई एजुकेशन तब जाएंगे तो धीरे धीरे, जैसे पहले कभी मैंने आज से तो लिखवाया नहीं होगा, जो भी मैंने लिखवाया इसके टैटू ये बहुत पहले लिखवाया। धीरे धीरे हमारे ज्ञान का भंडार खुल रहा है और धीरे धीरे भविष्य को अपने शीश से मिटा नहीं सकते, लेकिन मन के अंदर बाबा साहब हमारे हमेशा बसे हैं और बसते रहेंगे और उनके मार्गदर्शन में चलेंगे और समाज को एकता कर दिखाएंगे और आगे जाके हम अपने समाज की लड़ाई में, अपने हक की लड़ाई में जरूर हम जीत प्राप्त करेंगे इससे। लेकिन अगर देखा जाए जो तमाम जो जाते हैं उनको एकजुट कैसे करेंगे आप? बस अलग अलग संगठनों के माध्यम से अलग अलग जो अपनी जातियाँ हैं, छोटी हर तरह की जातियाँ हैं अपने इसमें बहुजन समाज में, सबको एक मीटिंग करेंगे, आगे जाके राज्य स्तरीय फिर राष्ट्रीय स्तरीय करने की कोशिश करेंगे और जब सबकी एक सहमति होगी तो हम लोग क्या कहते हैं अपना हम बाबा साहब के संविधान से जीत प्राप्त करेंगे हम लोग। तो कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते अपने धानुक समाज को? ये है कि सबसे पहले जाति से हो, उसके बाद बहुजन समाज से हो और उसके बाद बाबा साहब के जितने भी सिद्धांत है उससे हमारा जो राष्ट्र था हमारे समाज में हमेशा के लिए। इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।